ये जो वीडियो आने वाली है ना आज, ये बड़ी मस्त होने वाली है। मुझे हंसी आ रही है और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम खोलते ही मुझे सामने आया मिस्टर फतरोड की एक वीडियो रील सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा था बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई जान, थैंक यू जान। भाई साहब, पहले तो ये कन्फ्यूज़न ये है ना, इस आदमी का एक चीज़ देखो, ये अपनी पहली बीवी और दूसरी दोनों बीवी को जान जान बोलता है। तो अगले बंदे का ये कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि भाई कभी दूसरे के सामने पहली का नाम ले दे, पहली का सामने दूसरी का नाम दे दे, तो सबको जान जान बोल दो, जिससे कि भैया जो जानवरगिरी इन्होंने दिखाई हुई है वो पता ना चले। अब यूँ देखो कि कितने झूठे ये लोग हैं, कितने झूठे ये लोग हैं, और इनका झूठ यहीं सोशल मीडिया पर पकड़ा जाता है। और मैं तो कहती हूँ कि भैया ऐसे लोगों को ना सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया से भगा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना, इनको कुछ काम नहीं आता है, किसी लायक ये नहीं होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नाच गा के ये लोग फेमस हो जाते हैं, और उसके बाद में जो है पैसे ऐंठते रहते हैं और पागलपंती दिखाते रहते हैं। जितनी पागलपंती उतने ही पैसे, ये हैं लोगों का काम। ऐसे ही हैं ये दोनों मिस्टर एंड मिसिज, जो भाई इनकी दूसरी पत्नी है। देखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही प्यार दिखाए, कहलाएगी तो वो दूसरी ही। भाई ये तो क्या कर सकते हैं, अब भाई समाज ने ये नाम दिया है तो क्या कह सकते हैं। और नाम तो बहुत गंदे गंदे दिए हैं, लेकिन हम अपने मुंह से उन शब्दों को नहीं बोल सकते भाई। इतना वो कहते हैं ना कि इतना लेवल तक हम नहीं जा सकते। कोई इतना लेवल पर गिर गया है, मतलब कि वो दूसरी बन के बैठ गया है, लेकिन हम तो अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू कर सकते हैं। तो जब तक किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो भाई वो है। अब ये देखो आप, दूसरी बीवी कल तक जो मियाँ को अपने गालियाँ दे रही थी, लताड़ रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, आज दे रही है गिफ्ट। गिफ्ट दे रही है, वो भी 2,80,000 का गिफ्ट, बुलेट दे रही है। और झूठ देखो देखो, झूठ का परिंदा जो है फड़फड़ा, मतलब इन लोगों ने सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए और सिर्फ पिंक सोनू को गिराने के लिए तलाक तक के उस पर पहुँच गए। मैं तो कह देती सिग्नेचर वगैरह भी कर देते, पूरा तलाक ले लेते, तो शायद शांति पड़ जाती तुम लोगों को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब तो ये 100% श्योर हो गया है कि वो सिर्फ जो था ना तलाक का, वो नाटक था, सिर्फ सोनू को नीचा दिखाने के लिए कि भाई सोनू तलाक दे दे, इस वजह से वो नाटक था, बाकी कुछ नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरी बीवी के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, है राम। मतलब घर में माता बैठी हुई है, माता को लेके आए हैं ये, और इतने झूठ, इतने झूठ। और फिर ये क्या करेगी, ये रील डालेगी, मेरी माता सब देख रही है, मेरी माता ये कर देगी, वो कर देगी। बहन, माता भी झूठों का सहारा नहीं लेती, झूठों को सहारा नहीं देती माता। इतने झूठ तुम बोलोगी उतने ही तुम फंसती चली जाओगी। माता तुम्हारे घर में आई है तो तुम्हारा झूठ है ना जो इसलिए साथ साथ पकड़ा जा रहा है। तो ये तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। माता का आशीर्वाद भी जब मिलता है जब बच्चे का मन साफ हो, माँ भी जब आशीर्वाद देती है। और तुम जो ये लोगों को दिखा रही हो ना कि भाई माता बदला लेगी, ये लेगी, वो लेगी, माता बदला लेती है अगर सामने वाला गलत हो, लेकिन तुम तो खुद इतने गलत हो। और ये चीज़ें जो आज चल रही है, अब से सोनू के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही। मैं तो कहती हूँ कि अब सोनू का सही टाइम सामने आया है, सही टाइम शुरू हुआ है कि उसे पता चलने लगा कि क्या सच्चाई है। ये तो लोगों को अब दिखने लगा। सोनू तो ये चीज़ें 15 साल से झेल रही है, तो ऐसा नहीं है तुम्हारे घर में माता आई और तब से सोनू ये चीज़ें झेल रही है। नहीं, सोनू तो बहुत पहले से झेल रही है, बहुत पहले से झेल रही है। तो ये जो ढोंग तुम करती हो ना दिखाने का कि मेरी माता ये कर देगी, मेरी माता वो कर देगी, तो पहले तो सच बोलना सीख लो। इन्होंने कल की परसों की अपनी लाइफ में ये बोलती है, अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने बुलेट खरीदी है। और जब लोगों ने कहा कि तुम कौन चलाएगा बुलेट, तुमने कहा मैं चलाऊंगी, मैं खरीदी हूँ, मैंने अपने लिए खरीदी है। साफ क्यों नहीं बोला, भाई मेरे पति का बर्थडे है, मैं उसके लिए खरीद रही हूँ। दूसरी चीज़, पहले तो ये चीज़ सामने आ गई, अब यहाँ पे भाई ये दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी झूठ बोला था कि मेरा पति तो यहाँ रहता ही नहीं, ये चीज़ भी कल क्लियर हो गई कि पति तो वहीं रहता है। अब मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी कि कितना टुच्चा, कितना दोगला, कितना दो कौड़ी का आदमी है जो एक बाइक पर बिक गया। जी हाँ, बिक गया। यही लैंग्वेज ऐसे आदमी के लिए बोलनी चाहिए।
जो अपनी बेटी को छोड़कर भाग सकता है, अपनी बेटी को अकेली छोड़ सकता है रात को, अपनी पहली बीवी को धोखा दे सकता है, उसको बेचारी का ऐसा हालत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब दोबारा से ये सेकंड वाइफ के साथ वही मारपीट करेगा जैसे पहले की थी, और फिर वो रोते हुए आएगी और ये चीज़ें होंगी। वो दिन भी दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एक बार मारेगा, दो बार मारेगा, उसकी आदत बन चुकी है। और शायद अब दूसरी बीवी की वो आदत बढ़ गई है कि तू पीट, तू मार, पर तू मेरे साथ में रह। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ सोनू को नीचे गिराना है, बाकी कुछ इसका मकसद नहीं है। क्योंकि वो बेला आदमी है, ना तो वो काम का ना कुछ, वो सिर्फ ये ना प्यार की, प्यार प्यार है, प्यार है, और खुद कहती है कि प्यार नहीं है। मतलब कितना कन्फ्यूज़न है ना इन लोगों के बीच में। बट अभी जो चीज़ें हुई है ना, उससे सोनू के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि अब सोनू का कोई मिस यूज़ नहीं कर पाएगा। सोनू जो पैसा कमाएगी उसे अपने पास रखना चाहिए। ये आदमी किसी का नहीं है, पैसे के लिए कल को सोनू के पास भी आ सकता है। तो सोनू का अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई तू दूरी बना, मुझे नहीं चाहिए, जो पैसा कमाऊंगी मैं कमाऊंगी। जिस दिन सोनू की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगा ना, सोनू का अपना खुद का घर होगा, ये बंदा झक मार के आएगा, ये बंदा झक मार के आएगा। क्योंकि अगर नेचर की बात देखें ना, तो दोनों बीवियों में नेचर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गंदा मुंह से बोलती है, बकवास करती है, एक अगर मुंह खोलती है गंदा बोलती भी है। तो अपने पति को उसने कभी गंदा नहीं बोला, इंक्लूडिंग इतना कुछ होने के बाद भी उसका मुंह बहुत बुरी तरीके से बंद है अभी भी। वो अपने पति की इज्जत करती है सोशल मीडिया पर, लेकिन एक भद पेटती है। अब सोचो, खुद ही वो अपने मुंह से बोल रही है, वो तो यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो वहीं था। बाइक किसके लिए खरीदी है? मैंने अपने लिए खरीदी है। मुंह से बोलती ना, अपने पति को गिफ्ट दे रही हूँ, हक से दे रही हूँ, मेरा पति है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब तो सब नाटक समझ में आने लगा है। जो चीज़ें चल रही थी इतने टाइम से, वो सिर्फ सोनू को गिराने के लिए चल रही थी कि सोनू को तलाक दे दिया जाए। जो वो चीज़ें नहीं हुई, सोनू ने कुछ गलत गलत स्टेप तो नहीं लूँगी, सोनू चली गई वहाँ पर, जो दिल्ली चली गई थी। उसके बाद इनको मौका मिल गया कि ओहो अब उस पर लालछन लगाए, इन्होंने लालछन लगाए, लेकिन वो चीज़ें सच नहीं हुई। क्योंकि सोनू का पवित्र जो है मन है, वो साफ़ सुथरी है, वो जिस तरीके से गई थी, क्योंकि ये लांछन लगाना चाहते थे उसके ऊपर, उसी तरीके से वापस आ गई। इन्होंने कोशिश की वो घर ना आए, वो चीज़ें भी इन्होंने कर दी। जब वो चली गई तो यहाँ पर अब जो दूसरी जो बीवी है उसने एक जाल बुना हुआ था कि किस तरीके से लोगों को अब ये बरगलार ये करूँ कि भाई जो है मुझे तो मजबूरी में ये मेरे पास में आया है, ये है वो है। तो इन्होंने अपने घर में माता लिया जिससे कि लोगों को दिखा सके सिर्फ जो है दोनों पूजा में बैठने के लिए साथ हुए हैं, वरना कुछ नहीं है। फिर पूजा में बैठने के लिए साथ हुए, फिर इन्होंने ये दिखा दिया कि माता तो खुद चाहती है हम लोग साथ में रहे, इसलिए हम लोग साथ में हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोनू को नीचे गिराने के लिए, सोनू को नीचा दिखाने के लिए, सोनू को प्रताड़ित करने के लिए, सोशल मीडिया से सोनू से छुड़वाने के लिए ये सब चीज़ें खेला गया है, ये सब चीज़ें हुई है। आई होप जनता को, जो जो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को, ये दूसरी पत्नी, दूसरा पति, मतलब ऐसे लोगों को कौन लोग सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या सपोर्ट के लायक हैं? मतलब ये सोशली इतने गंदे मैसेज दे रहे हैं लोगों को। आप खुद सोचो, इसकी जगह, सोनू की जगह आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तो क्या क्या उस पर बीतेगी? क्या आप ऐसे रिश्ते में उसको रहने देंगे? तो एक बार सोनू को एक रिश्ते से देखो कि वो बहन है आपकी, जो बड़े हैं, जिनकी वो बेटी बनने की उम्र की है, बेटी की उम्र की है, वो बेटी की तरह देखो कि भाई कौन किसका साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे घटिया लोगों को। अरे दीदी भैया आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जोड़ी पर अच्छी लग रही है, जो सेकंड पति और पत्नी दोनों की उनकी जोड़ी अच्छी लग रही है तो जोड़ी बना के रखो, लेकिन ये जो खेल है ये मत खेलो एटलीस्ट। भैया हम तो ये नहीं चाहते कि भाई कौन तलाक दे कौन ना दे, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जो इन्होंने सोशल मीडिया पर जो गेम खेला है एक बंदी को इतना गिराने के लिए, उसकी हालत इतनी ख़राब करने के लिए, वो बहुत चीज़ गलत है। मैं तो कहती हूँ कि सोनू को इस बंदे को इतना इग्नोर करना चाहिए ना कि इसको खुद एहसास हो कि हाँ कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है।